अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आज आपको ये कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो अब आने वाली आगे वीडियोस हैं वो बड़ी धमाकेदार हैं। बहुत सारी चीज़ों से मैं पर्दा हटाने जा रही हूँ। जैसा कि पहले मैं आप तक हकाइक पहुँचाती रही थी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँगी कि कराची के इलाके कुरंगी के अंदर एक और मासूम बच्ची जो 13 साल की है, उसको अगवा किया गया। और उसको अगवा करने वाला 30 साल का जो शख्स है, जिसने अगवा किया अपने घर वालों के साथ मिलके। नाज़रीन, यहाँ पे ये मैं आपको बताऊं कि ये केस बिल्कुल मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं, उनकी बेटी का जो अभी तक मामला चल रहा है, अभी तक हल नहीं हुआ। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत अच्छी खबरें आपको मिलेंगी। ये बिल्कुल उसी तरह का वाकया जो है वो दोबारा से रोनमा हुआ है। और उस वाकये के अंदर इस तरह से हकायक हैं कि 13 साल की बच्ची को बहला फुसला के अगवा किया जाता है और उसके अंदर उसकी अगवाकारों की पूरी फैमिली इन्वॉल्व है। जिस तरह के ज़हीर मुलजिम जो है, उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, यानी कि उसके भाई, उसकी वालदा, सब उसके अंदर इन्वॉल्व थे। 28 दिन हो गए कि वो बच्ची लापता है। अभी तक जो है वो पुलिस उस बच्ची को बाजियाब नहीं करवा सकी। और जब बच्ची को अगवा किया गया तो वही चीज़, सेम वही चीज़ जो ज़हरा काज़मी के साथ हुआ कि जाली निकाह करवाया गया, इसी तरह से उस जो बच्ची है जो 13 साल की, अभी जो कुरंगी के इलाके से अगवा की गई, उसको भी जाली निकाह उसके साथ पढ़वाया गया और जाली निकाह पढ़वा के उसको बिल्कुल गायब कर दिया गया। और पुलिस 28 दिन से बिल्कुल खामोश रही। FIR भी होगी। और यहाँ पे पुलिस की आप देखें कि जो फिर हम शुरू से कहते हैं कि जो पुलिस अपना काम दिखाती है, पुलिस जो है वो किस तरह से अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देती है। यानी कि 28 दिन पहले FIR होती है, माँ बाप रोते पीटते हैं कि हमारी 13 साल की बच्ची जो है वो अगवा कर ली गई है। और जब मुल्ज़मान की तरफ से वो जो जाली निकाह नामा है वो जब फैलाया जाता है, यानी कि मुल्ज़मान इतने शातिर हैं कि उन्होंने पुलिस स्टेशन, क्योंकि उनको पता चल गया था कि FIR हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया कि जो FIR थी वो पुलिस स्टेशन में भी भेज दी और बच्ची के वालदैन को भी भेज दी। सब जगह पे उन्होंने FIR भेज दी। सॉरी, माजरत के साथ FIR कह रही हूँ, निकाह नामा जो है वो उन्होंने भिजवा दिया हर जगह पे। और बजाय इसके कि बच्ची जो 13 साल की है, पुलिस उसको बाजियाब करवाती और असल हकायक तक पहुँचती, मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करती, तो पुलिस की तरफ से एक दफ़ा फिर बड़ा ही मनफी किरदार अदा किया गया कि उल्टा पुलिस जो है वो वालदैन से ये बात कह रही है कि आप निकाह तो हो गया है, तो आप इस तरह करें कि राजीनामा कर ले, सुलह कर ले। चाहे बच्ची 12 साल की है, चाहे बच्ची 13 साल की है, चाहे बच्ची अगवा हुई है, चाहे बच्ची के साथ आगे कुछ भी किया जाए, चाहे बच्ची को आगे बेच दिया जाए, फ़रोख्त कर दिया जाए, बैरून मुल्क जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाए, लेकिन आप सुलह कर ले। तो ये नाज़रीन हमारी पुलिस है। और आपकी जो पुलिस का जो भी मनफी किरदार मेहदी अली काज़मी साहब के केस में रहा है, वो भी आप सब जानते हैं कि इन्होंने वहाँ पे क्या कुछ किया। अगर उनकी जो भी उनका उसमें था किरदार, अगर वो सही होता तो शायद 4 आयु ना बदले जाते। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये केस जिस तरह से मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का उन्होंने जिब्रान नासिर साहब ने केस लिया है, इसी तरह से उन्होंने जिब्रान नासिर साहब ने इस बच्ची जो 13 साल की बच्ची जो अभी अगवा हुई है और जाली निकाह पढ़वाया गया उस बच्ची के साथ, उस बच्ची का केस भी जिब्रान नासिर साहब ने ले लिया है। और वो इस केस को लेके चलेंगे और जिस तरह से वो ज़हरा काज़मी के लिए लड़ रहे हैं, इसी तरह से वो इस बच्ची के लिए भी लड़ेंगे। बच्ची का नाम अभी जो है वो नहीं मंजर आम पे हम लोग लेके आ रहे, उस चीज़ के भी कुछ वजूहात हैं। लेकिन मैं अब यहाँ पे पूछना ये है कि क्या इसी तरह माँ बाप बेटियों को पैदा करेंगे और वो उनको खिलाएं पिलाएं बड़े करेंगे, और एक दिन इसी तरह से कोई अगवाकार आएंगे और वो बच्ची को अगवा करेंगे और ले जाएंगे और उसके साथ जो मर्जी सलूक करेंगे? ये कब तक हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहेगा? कब तक हमारे पाकिस्तान की बहन बेटियां जो हैं वो इसी तरह अगवा होती रहेंगी, इसी तरह उनकी इज्जतों को पमाल करते रहेंगे और इसी तरह उनके वालिदैन अदालतों के चक्कर काटेंगे और पुलिस स्टेशन में जा के रोएंगे? उनके वालदैन आज जो बच्ची जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ जो कुरंगी से अगवा हुई है, उसके वालदैन आज जो बच्ची जिसकी मैं जिक्र कर रही हूँ जो कुरंगी से अगवा हुई है, उसके वालदैन आज अदालत में बहुत ज़्यादा रो रहे थे, क्योंकि वो सेम वही चीज़ जैसे मेहदी अली काज़मी साहब जो हैं
وہ اپنی بیٹی کے کاغذات لے کے پھر رہے تھے، اسی طرح وہی سارے کاغذات جو ہیں وہ لے کے مطلب پھر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ کوئی ایک عبرت کا نشان بننا چاہیے، کوئی سزا ملنی چاہیے، تاکہ ہمارے پاکستان کی بہن بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ ہو سکیں، آزادانہ طور پہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن یہاں پہ نہ تو سزائیں ملتی ہیں، اگر کیس ہوتا ہے تو کیس بہت ہی اس کو لمبا کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ابھی زہرا کاظمی کا کیس جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی 26 تاریخ جو ہے وہ اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ایک بہت مثبت جو ہے وہ فیصلہ آئے گا۔ آپ سب کو بھی امید ہے اور ہم سب کو بھی امید ہے، اب انشاءاللہ دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز اور بتاؤں کہ میرے اگلے ولاگ میں دیکھیے گا کہ ایک اور جو چور ہے چاچی 420 کا، اس کی چوری میں سب کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ لے کے آؤں گی، جو کہ میں نے آپ کو کل اپنی کمیونٹی میں بھی شاید بتایا تھا کہ ایک اور چور کی چوری پکڑی گئی ہے، یہ جو کہتے تھے کہ فنڈنگ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، تو یہ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سا چور ہے جس کی فنڈنگ کی سلپس میرے پاس آ گئی ہیں، اور وہ میں ثبوتوں کے ساتھ اپنے ولاگ میں آپ سب کے سامنے لے کے آؤں گی۔ بشرا شکیل کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے ایک چیز اور میں آپ کو کہوں کہ جس طرح سے ہم مہدی علی کاظمی صاحب کا بازو بنے ہیں، جس طرح سے ہم نے زہرا کاظمی کے لیے آواز اٹھائی ہے، اسی طرح سے ہم نے ہر بہن بیٹی کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ اور ابھی جس بچی کا یہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کراچی میں جو اس بچی کو پھر سے اغوا کیا گیا ہے، 13 سال کی بچی جو ہے، اس کے لیے بھی ہم سب نے آواز اٹھانی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آنے والی خبریں بہت ہی مزیدار ہونے والی ہیں اور بڑی تہلکہ خیز خبریں میں نے آپ کو پہنچانی ہے۔ تو بشرا شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔